कमोडिटी न्यूज एप्लीकेशन मोलतोल की ओर से आयोजित वेबिनार राजस्थान में गंवार की सच्चाई में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले हम आप सभी के स्वस्थ एवं प्रसन्न रहने की शुभकामना प्रकट करते हैं। आज की इस वेबिनार में श्री पुखराज चोपड़ा, श्री कन्हैया लाल चांडक, श्री श्रीपाल सारस्वत, श्री निखिल बोरा और श्री अमित खरे चर्चा के लिए उपस्थित है। मैं कमल शर्मा आप सभी वक्ताओं का भी अभिनंदन करता हूं। राजस्थान सरकार के कृषि विभाग ने 31 जुलाई तक राज्य में गंवार की बुआई के जो डेटा दिए हैं वह अपडेट कर देता हूं। सबसे पहले कि राज्य में इस साल गंवार की खेती का लक्ष्य 26 लाख हेक्टेयर है एवं अभी तक बुआई 15,17,800 हेक्टेयर में हुई है, जो पिछले साल समान समय में यानी 30 जुलाई तक 15,85,600 हेक्टेयर में थी। यदि हम ये बात करें कि 30 जुलाई 2019 को यह बुआई कितनी थी, तो यह 14,51,500 हेक्टेयर थी। यह सरकार के डेटा है जो कल शाम तक के हैं हमारे पास में। गंवार बुआई पर हम पैनल की चर्चा करें, आगे इसको बढ़ाएं, उससे पहले मैं आपको कह दूं कि श्री दिनेश भट्टर जी एक सरप्राइज के रूप में अभी वक्ता के रूप में हमने उन्हें शामिल किया। उन्होंने हमारे निमंत्रण को कल स्वीकार किया था, उसके लिए मैं उन्हें बधाई देता हूं। सबसे पहले मैं कन्हैया लाल जी चांडक जी से कहूंगा कि वे गंवार की खेती और कारोबार पर अपना व्यू रखें। किस तरह इस साल राजस्थान में गंवार की बुआई हो रही है या क्या स्थिति है? कन्हैया लाल जी चांडक। ऑल ओवर देखे तो शर्मा जी 50% बिजाई है राजस्थान में। हेलो, हाँ कहिए सर, आप अपनी बात हमें सुनाई दे रही है सर। हाँ, ऑल ओवर 50% बिजाई है। वैसे पश्चिम राजस्थान में जैसलमेर बिजाई अच्छी है जो गए साल के बराबर है। बाकी ये मेड़ता वगैरह बारिश के अभाव के कारण मेड़ता और बाड़मेर में बिजाई बहुत कमजोर है, 30% बिजाई है जी। और बाकी जगह के क्या समाचार है सर? नहीं, ऑल ओवर मैं बोला हूँ ना, ऑल ओवर राजस्थान में मान लो हनुमानगढ़ है, गंगानगर बहुत कमजोर है, हनुमानगढ़, गंगानगर, ये बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, मेड़ता, ये एवरेज 40 से 50% है। जी जी। दिनेश जी आपका क्या व्यू है कि किस तरह की बिजाई के समाचार हैं अभी तक? अभी तक बारिश में कमल जी, अभी तक बारिश लेट चलू इस बार हर साल के मुकाबले 15-20 दिन लेट है। और बिजली गिरनारी बेल्ट में बिजली पहले से ही कम के समाचार आ रहे थे और कम भी हुई है पानी, नहर का पानी नहीं देने की वजह से। और हाल ही में अभी जो बारिश हो रही है इसमें बुझान बढ़ेगा, इस बारिशों से फायदे रहेगा। और कुल मिला के पिछले साल के मुकाबले इस बार बिजली का रेशियो कम रहेगा। कितना परसेंट कम है? हेलो भट्टर जी, कम से कम 25-40% के आसपास, 25 से 30% कम रहेगा। जी देखिए मैं हेलो जी भट्टर जी, हम आगे बढ़े उसके पहले मैं आपको एक नजर में राजस्थान सरकार के मिले हुए डेटा बता दूं जो कल शाम तक के हैं। पहले हम बात करें सीकर डिवीजन की, तो सीकर डिवीजन में 2,15,000 हेक्टेयर में बुआई का लक्ष्य था सरकार का, लेकिन यह बुआई बढ़कर के वहां 2,33,000 हेक्टेयर में बताई गई है। ये राजस्थान सरकार के डेटा जिसमें सीकर में 80,480 हेक्टेयर, झुंझुनू में 49,000 हेक्टेयर, नागौर में 1,03,100 हेक्टेयर में बिजाई हुई है अभी तक। ये लक्ष्य से ज्यादा राजस्थान सरकार ने बताई है। अगर हम बात करें बीकानेर डिवीजन की, जो बहुत बड़ा गंवार में अहम रोल अदा करता है, तो बीकानेर डिवीजन में गवर्नमेंट का लक्ष्य है 12,50,000 हेक्टेयर। अभी तक बीकानेर में 6 लाख हेक्टेयर का टारगेट है गवर्नमेंट का, लेकिन अभी तक 2,31,090 हेक्टेयर में बिजाई हुई है। चूरू के अंदर 1,80,000 का लक्ष्य है सरकार का, अभी तक 1,01,980 हेक्टेयर में बिजाई हुई है। जैसलमेर जिले की बात की जाए, चांडक जी 1 मिनट आपका माइक सर प्लीज ऑफ करिए क्योंकि आपकी वहां से कोई वॉइस भी आ रही है। तो जैसलमेर जिले की अगर बात की जाए
तो जैसलमेर में 4,70,000 हेक्टेयर में गवर्नमेंट ने लक्ष्य तय किया कि हम गंवार की बिजाई कराएंगे, लेकिन अभी तक वहां 2,85,000 हेक्टेयर में बिजाई हुई है। टोटल यानी बीकानेर डिवीजन को लिया जाए तो बीकानेर डिवीजन में 12,50,000 हेक्टेयर की बिजाई का लक्ष्य है, जिसके सामने 6,18,000 हेक्टेयर में ही बिजाई अभी तक हुई है। यानी 30 जुलाई की शाम 3 बजे तक के ये डेटा मैं आपको बता रहा हूं। अब हम बात करें अहम रोल जो सिंचाई वाला बेल्ट है, गंगानगर हनुमानगढ़ डिवीजन। इस डिवीजन में सरकार ने टारगेट रखा था 5,40,000 हेक्टेयर का, जो अभी तक बिजाई 3,09,000 हेक्टेयर में हुई है। गंगानगर में 1,90,000 हेक्टेयर का लक्ष्य था और हनुमानगढ़ में 3.5 लाख हेक्टेयर का लक्ष्य है। लेकिन हम देखें तो गंगानगर में अभी तक 86,350 हेक्टेयर में ही बिजाई हो पाई है केवल, और हनुमानगढ़ में जो 3.5 लाख हेक्टेयर का लक्ष्य था उसके सामने 2,22,950 हेक्टेयर में बिजाई हुई है। यानी हम देख सकते हैं कि 5,40,000 का जो लक्ष्य था गंगानगर डिवीजन, वो सिर्फ 3,09,000 हेक्टेयर तक पहुंचा है। अब हम बात करें जोधपुर डिवीजन, भट्टड़ जी का डिवीजन है ये मुख्य तत्व वैसे, तो बाड़मेर में लक्ष्य था 2,82,000 हेक्टेयर, जिसके सामने 1,86,000 हेक्टेयर में बिजाई हो पाई है। जोधपुर की बात की जाए तो जोधपुर में 1,35,000 हेक्टेयर का लक्ष्य था, लेकिन मात्र 85,000 हेक्टेयर में बिजाई हुई है। यानी 4,17,000 हेक्टेयर के सामने 2,31,000 हेक्टेयर में ही बिजाई हुई है जोधपुर डिवीजन में। अब हम बात कर ले मुख्य रूप से जालोर डिवीजन, तो जालोर डिवीजन में लक्ष्य था 79,000 हेक्टेयर, जिसके सामने 48,000 हेक्टेयर में ही बिजाई हुई है। ये राजस्थान सरकार के डेटा है कल शाम के 3 बजे तक के। सिरोही में 12,000 हेक्टेयर का लक्ष्य था, लेकिन 5,210 हेक्टेयर में बिजाई हुई है। जालौर की बात करें तो 45,000 का लक्ष्य था, लेकिन 17,160 हेक्टेयर में बिजाई हुई है। और पाली की बात की जाए तो 22,000 हेक्टेयर का जो लक्ष्य था उसके सामने केवल 25,960, यानी पाली में थोड़ी बिजाई बढ़ करके सरकार ने बताई है कि 25,960 हेक्टेयर में बिजाई हुई है। पूरे राजस्थान में जो 26 लाख हेक्टेयर का लक्ष्य था उसके सामने 15,17,800 हेक्टेयर में हुई है। अन्य डिवीजन की बात की जाए तो वहां पे बिजाई इतनी अहम नहीं हुई है कि जिसका यहाँ उल्लेख किया जाए। अब चांडक जी, मैंने अभी आपको बताया कि जैसे आपकी ही डिवीजन ले तो वहां पर भी बिजाई बहुत कम है, यानी आपकी खुद की डिवीजन में जैसलमेर में 4,70,000 के लक्ष्य के सामने 2,85,420 हेक्टेयर में बिजाई हुई है। चांडक जी, आप क्या कहेंगे? सरकार के ने जो बिजाई के डेटा बताए उससे आप सहमत हैं या आपको लगता है कि इससे कम या ज्यादा बिजाई हुई है? क्या कहेंगे आप? शर्मा जी, आपको मालूम होना चाहिए ये एशिया का नंबर 1 क्षेत्रफल की दृष्टि से जैसलमेर जिला बड़ा है। हेलो, ये आवाज आ रही है सर, आप कहते जाइए। हाँ, ये इस हमारे यहाँ गत साल की तुलना में 80% बिजाई हुई है, और यदि बारिश हो गई 10-15 दिन में तो बिजाई और बढ़ जाएगी ग्वार की। तो हमारे यहाँ बिजाई वाली कम वाली बात नहीं है। बाकी दूसरे जिलों में अभाव के कारण बाड़मेर है, यदि पास में बीकानेर है वहाँ अभाव है। बाकी गत साल की तुलना में सरकारी आंकड़े कुछ भी उससे कोई नहीं है, बाकी गत साल के बराबर बिजाई हमारे यहाँ है जी। और अन्य जो आसपास के आपके बेल्ट है जैसलमेर के अलावा, वहां से क्या समाचार आपको लगे बिजाई के? वहाँ बहुत कमजोर है। बाड़मेर 20% बिजाई है एवरेज। बाड़मेर और बीकानेर बिल्कुल कमजोर है। जोधपुर तो ग्वार का बेल्ट है नहीं, फिर ये सरकारी आंकड़े मर्जी पड़े वो बना दो। जोधपुर तो मूंग मोट ये बाजरा इसका तिल का है, फिर भी थोड़ा बहुत बिजाई होती है। बाकी बिजाई गत साल की तुलना में एवरेज राजस्थान में टोटल एवरेज 40 से 50% से ज्यादा आज की तारीख में नहीं है जी। लेकिन एक बात अगर देखी जाए, जो बारिश है वो लेट हुई है इस बार, और अब जो बारिश हो रही है उससे फसल के लिए क्या फायदा होगा? यील्ड कम आएगी, यील्ड अधिक आएगी, या बिजाई कर सकते हैं जहां नहीं हुई है?
क्या स्थिति होगी कुल मिलाकर? अभी बिजाई जो होनी है वो जैसलमेर जिले के अलावा कहीं नहीं करते हैं बिजाई। लास्ट में ये जो अगस्त में है, अगस्त लास्ट तक जैसलमेर, ओनली जैसलमेर जिला ऐसा है जो बिजाई करता है। बाकी दूसरी जगह ये जमीन खाली रखते हैं सरसों के लिए, ये चने के लिए, इसलिए वो बिजाई नहीं होती है। जैसलमेर जरूर 20-25 अगस्त तक बारिश, 20-25 आंगल 2-2 इंच पानी पड़े तो बिजाई कर देते दोबारा। जी जी। भट्टर जी देखिए, आपके जो जोधपुर डिवीजन है उसमें सरकार ने कहा कि 1,35,000 जोधपुर में थी बिजाई की बात टारगेट था, लेकिन 85,000 हेक्टेयर में बिजाई हुई है और बाड़मेर में भी कम है। चांडक जी कह रहे हैं कि जोधपुर डिवीजन जो है क्षेत्र वो गंवार का क्षेत्र नहीं है। तो आपका क्या कहना है इस पर दिनेश जी? दिनेश भट्टर जी, आपको आवाज आ रही है मेरी सर? शायद नहीं है। हाँ सर, बोलिए बोलिए। जी, मैं दिनेश जी ये कहना चाहता हूं कि जोधपुर की अगर हम बात करें तो राजस्थान सरकार ने 1,35,000 का टारगेट रखा और अभी तक बिजाई हुई है 85,000 हेक्टेयर। चांडक जी का कहना कि जोधपुर गंवार बेल्ट नहीं है असल में, तो ये डेटा से सहमत नहीं है। आपको क्या लगता है कि वहां स्थिति कैसी है वाकई? सर ऐसा है, हमारे चांडक जी ने सही कहा है। देखो, आंकड़े तो कुछ भी आए उसका आइडिया नहीं है मेरे को, फिर भी जोधपुर बेल्ट में गवार की बिजाई वैसे कम होती है नॉर्मली। सबसे पहले मूंग मोट को फर्स्ट प्रायोरिटी रखते हैं, उसके बाद में लेट बारिश हो तो गवार की बिजाई होती है जी। लेकिन आपके जोधपुर एरिया में भी बुआई के समय उतनी पर्याप्त बारिश नहीं थी। अब जो गवार की बारिश बोई हो रही है, अभी गवार की बोई चलेगी ना सर, अभी 20-25 दिन तक चलेगा। 15 अगस्त, 20 अगस्त, 25 अगस्त तक भी होती है। लेट बोई हो सकती है गवार की अगर अच्छा दिनेश जी मान गवार लीजिए, पिच, नहीं मैं पिचेस। एक प्रश्न अलग है कि 15 अगस्त तक अगर बिजाई होती है जैसा आप कह रहे हैं, उस फसल में यील्ड की पोजीशन क्या होती है जो समय पर बोई इसमें गई फसल का होता है? देखो, गवार की खेती करते हैं ना किसान पीछे से, और वो गवार में पानी और चाहिए, 2 पानी और चाहिए, पानी लेट नहीं मिलता। फिर अगर नहीं हो तो उसको, गवार को अगर उस पे खेत को खड़ भी देना तो भी वो खेत अच्छा होता है, ऐसा किसान मानते हैं ना। तो गवार की बिजाई बाद में लास्ट में होती है, तो उसमें पके या नहीं पके वो बात की बात है, कुदरत की बात है। वो तो बारिश बारिश तो एक बारिश से तो गवार होना नहीं है, 2 बारिश चाहिए समय पर। अच्छा, अब जो दिनेश जी बारिश हो रही है, इसके बाद अगर गेप आता है तो कब बारिश की फसल को आवश्यकता होगी? अभी बारिश जैसे कम से कम अभी बिजी हुए, इस पीरियड में बिजी हो तो सितंबर, 20 सितंबर के बाद में और बारिश जरूरत रहेगी। जी जी। अच्छा अच्छा, देखिए दिनेश जी, आपके बारे में एक बात है कि आप लिखते बहुत है सभी जगह, तो गंवार को लेकर के आपकी कोई भविष्यवाणी है अभी? भविष्यवाणी क्या, नॉर्मल सोच यही रहती है कि गवार पिछले क्या है 6 साल से गवार में तेजी वाला पिटा है, और इस पे हर साल लोएस्ट जो भाव बने ना, तो बायर ने एक्चुअल बाजार में थकान बहुत ज्यादा है, बायर के पास तेजी खेलने की किसी शक्ति नहीं है। गवार की फसल हर साल घटती है, इसकी कंजप्शन है 80 से 90 लाख बोरी कम से कम गवार चाहिए। पिछले 2-3 सालों से गवार की क्रॉप छोटी आने के बावजूद कैरी स्टॉक इतना पड़ा है कि उसकी सप्लाई को पूरी कर देता है। दूसरा, गम के अंदर लगातार लंबे समय से डिमांड कमजोर रहने से, नीचे भाव में डिमांड नहीं रहने से भी गम का स्टॉक, गवार का कंजप्शन ज्यादा हुआ है और गम का स्टॉक लगा है। अब हाल फिलहाल अभी इन दिनों में गवार का एक्सपोर्ट के डेटा के अनुसार 30,000 टन के प्लस आने लग गए, कुछ डिमांड बढ़ी है। दूसरा क्या है, गवार के अंदर गवार की क्रशिंग ज्यादा हुई है, उसके सामने कोरमा की वजह रही, कोरमा का भाव अच्छा रहा, और अभी भी कोरमा के कारण ही गवार का भाव घटेगा नहीं। आने वाले टाइम में मेरे को ऐसा लग रहा है गवार 5,000 प्लस का ट्रेड करेगा। वजह कोरमा और गम दोनों की वजह हो सकती है, पर कोरमा कैरी स्टॉक नहीं है, गम का स्टॉक खूब पड़ा है, तो उसका कहीं पे कहीं डिमांड के अंदर स्टॉक भी निकलेगा, तो वो ज्यादा उसको तेजी को रोकने की जगह बनाएगा। पर कोरमा ऐसी चीज है अभी, उसकी डिमांड अच्छी होने पर कैरी स्टॉक नहीं है, यह सबसे माइनस पॉइंट है। कोरमा की वजह से गवार का भाव मैं भविष्य में अच्छा देखता हूँ। हाल फिलहाल इस गवार में 50-100 रुपए से ज्यादा मंदी नहीं दिख रही है। जी जी।
नहीं देखिए, गंवार की जो पहली सेमिनार बीकानेर हुई थी उस समय भी मैंने ये बात तो कही थी कि आने वाला समय जो है कोरमा का होगा। हालांकि मैंने ये कहा था कि 2017 में इसके बहुत अच्छे प्राइस देखने को मिलेंगे। शायद वो समय, उस समय प्राइस तो बढ़े थे, लेकिन जो आज जो प्राइस है वो समय थोड़ा सा लेट आया, लेकिन उस समय लग रहा था कि कोरमा का भविष्य है। और अब तो हम देखते हैं कि कोरमा के यूजेज अलग अलग हुए हैं, यानी जो पशुओं के अलावा भी अब हम देख रहे हैं उसके बिस्किट और दूसरे न्यूट्रिशंस प्रोडक्ट आने लग गए हैं, जिनको देख करके लगता है कि आने वाले समय में गंवार से ऊपर ही कोरमा चल सकता है। क्यों दिनेश जी? गवार में किसी को तेजी खेलना हो गवार या गम में, तो गवार में खेलनी चाहिए। उसका रीजन है कि गवार एग्री प्रोडक्ट है, गम है बाई प्रोडक्ट। गम के अंदर गम की तेजी गम की डिमांड से ही बन सकती है ऊपर के भाव में, और कोरमा और गम दोनों में से कोई एक चले तो गवार वाले को कहीं ना कहीं बेनिफिट मिलेगा। तो मेरा यही कहना है कि भाव का लेवल कुछ नहीं है। अगर सामने तेजी पसंद है, सामने इस बार बीजे की बात कम सुन रहे हैं, गवार का कैरी स्टॉक भी लंबे समय से कम हुआ है, सप्लाई के अंदर सप्लाई भी इतनी लंबी चौड़ी है नहीं। तो मेरे कहने का है कि गवार आने वाले टाइम में गवार का भविष्य कोरमा और गम दोनों की डिमांड देखते हुए गवार फर्स्ट रहेगा। गवार ही लेना चाहिए, गम लेने के बजाय भी गवार पसंद करना चाहिए। गम डिमांड का सौदा है और गवार है जो एग्री प्रोडक्ट है, किसान का सौदा है, तो उसको कोरमा के कारण तेजी आ सकती है, चोरी के कारण आ सकती है। गम तेज हो तो भी गवार सपोर्ट करेगा। तो मेरा ये मानना है कि गवार ही लेना चाहिए। और गवार की क्रॉप भी कम दिख रही है, या गवार का भी बातें जो आ रही है फसल कम होना, अभी चलो क्रॉप आ भी जाए 50-60 लाख बोरी आवे तो भी गवार की डिमांड साल के अंदर 80-90 लाख बोरी प्लस चाहिए। तो मेरे हिसाब से गवार लेना चाहिए, सबसे बेहतर गवार है जी। और गंवार गम का स्टॉक्स की क्या पोजीशन दिखाई देती, क्योंकि लोग ये कहते हैं कि गंवार गम बहुत ज्यादा है। गवार के मुकाबले गम प्लस रहेगा। बाकी गवार का स्टॉक तो 2-3 सालों में टूटे ही है ना, लोग खुद टूट गए तेजी वाले। तो अब क्या है कि अगर नई फसल भी आती है ना, तो तेजी वाले 2 सालों से कम इंटरेस्ट लेते हैं, स्टॉक कम लगाते हैं। तो वो गवार जो 40-50-60 लाख जो भी आता है नई सीजन का किसानी माल, तो लगभग कंजप्शन हो जाता है। स्टॉक की थके हुए हैं 5-6 सालों से, तेजी खेलने से भाव एक जैसे पड़े रहने से थक गए। तो इसके कारण क्या, स्टॉकिस्ट जल्दी से आता नहीं है, स्टॉकिस्ट बहुत पीटा हुआ है इसके अंदर। तो गवार के मुकाबले गम ज्यादा है, अभी कहीं पे भी स्टॉक ज्यादा गम है। कई लोगों ने तो गवार बेच के गम को स्टॉक किया कि 40 रुपए में गवार बिक रहा है, 60 रुपए में गम मिल रहा है, तो छोटे भाव दे के उसको गवार का बदला गम से कर लिया। तो गम मिल जाएगा, गम की डिमांड अच्छी रहेगी तो भी उसके भाव ये छोटा, इसमें भी ज्यादा मंदी नहीं लगती है मेरे को। गम में भी 65 का गम भी है ना, एक लेवल है 2 रुपए ऊपर नीचे, पर गम भी कहीं ना कहीं डिमांड खड़ी है, इसलिए उम्मीद है कि कहीं ना कहीं डिमांड आएगी, तो भाव कोई वैल्यू नहीं रखता है। तो गम का भाव भी छोटा है और गवार का भाव भी छोटा है। तो मेरे हिसाब से स्टॉक के लिए गवार बेहतर है, और तेजी मंदी किसी को पसंद हो, गम जिसको समझ में आए गम भी ले सकते हैं, दोनों चीज लेने जैसी है। जी। चाणक्य जी, किस तरह से बिजनेस हो रहा है इन दिनों? क्या डिमांड बढ़ी है गंवार गम की, पाउडर की, या क्या हो रहा है? चाणक्य जी आप बताइए। चाणक्य जी, शायद चाणक्य जी भी अभी ऑनलाइन नहीं दिख रहे हैं इस समय। और पुखराज जी से अभी मेरी बात चल रही थी, आपने देखा होगा, मैं फोन कर रहा था, तो वो ऐसी जगह कह रहे हैं कि अभी भी यहाँ पे नेटवर्क आ रहा है, क्योंकि मेरी आवाज भी नहीं जा रही थी और इंटरनेट कनेक्शन उनको अभी मिला नहीं है, सुजानगढ़ से रास्ते में है। हेलो चलिए शर्मा खैर। जी। जी कन्हैयालाल जी, कहिए कैसा बिजनेस वगैरह या किस तरह चल रही है स्थिति अभी? डिमांड जो आप बोल रहे हो 25 से 30 टन प्रति माह आती है, उतनी डिमांड है, कोई डिमांड बढ़ी नहीं है गम में। जी। और गंवार की कैसी मिलों से मांग है? मिलों की डिमांड है नहीं है गंवार में? गुआर में मिलिंग पड़ता नहीं है, मिलों में वैसे डिस्पैरिटी चल रहा है। बाकी मिले ये खर्चे पानी के लिए, मजदूरी के लिए मिले चलाते हैं, पड़ता पड़ती है, इसमें कोई मार्जिन वाली बात नहीं है। यदि गम में रेशियो बढ़ जाए तो, और गम के भाव में गुआर की तुलना में गम ज्यादा बढ़ जाए तो उसमें मजदूरी फायदा हुआ है इसमें मिलों को।
वैसे जी। मिलों को पता नहीं है आज की तारीख में देश में जितनी भी मिलें उसकी 20% मिल नहीं चल रही है। सर आप जो कह रहे हैं कि उनको पैरिटी नहीं बैठ रही है, पड़ता नहीं बैठ रहा है, तो कितनी डिस्पैरिटी लगभग चल रही होगी? डिस्पैरिटी नहीं जाती है, इसे डिस्पैरिटी में कौन चलाएगा, पड़ता पड़ती है बराबर, घड़े से घड़ा भरीता है न, तो एक पैसे का नुकसान है न नफा है, मतलब बराबर पड़ते में। तो 5,000 रुपए गाड़ी में टूट गया तो 5,000 रुपए भी तेजी मंदी में कमा लेते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। बाकी कुल मिला के जो पाउडर वाला ये गम मिलर को जो मुनाफा वाली बात है ना, वो नहीं लग रही है। जी जी, ठीक है चांडिल जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने काफी अच्छी जानकारी दी। अब मैं टेक्निकल एनालिस्ट अमित खरे जी शर्मा से जी, चर्चा करूंगा। एक मिनट में बात कहना चाहता हूँ सबको। इस साल 2021-22 द्वार का साल है, हाजिर माल रखना चाहिए, इसमें कम से कम 20 से 30% मुनाफा मिलेगा, 100% मिलेगा। जो कारण मैं तो बताता हूँ, दो कारण है। एक तो क्या है, कैरी स्टॉक कम हुआ है जी, और दूसरी क्या है, जितनी इस डिमांड पे भी कम से कम 20 से 30% तेजी आनी है। आने के कारण ये है कि आज की तारीख में जो बिजाई हुई है ना, वो ऑल ओवर इंडिया में 50% से ज्यादा बिजाई नहीं है। जी ठीक है चाणक्य जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं अमित खरे जी की ओर रुख करता हूं ताकि हम उनसे टेक्निकल पूरे लेवल्स ले सकें, क्योंकि अंततः जो टेक्निकल चीज होती है वो ये स्थिति स्पष्ट करती है कि शॉर्ट टर्म में क्या स्थिति होगी और लॉन्ग टर्म में क्या स्थिति होगी। अमित जी, आपका स्वागत है। और मैं कि गंवार सीड की अगर पहले हम बात कर लें, तो गंवार सीड में शॉर्ट टर्म आउटलुक आपको किस तरह नजर आता है अमित जी? जी कमल जी नमस्कार, और मैं मोलतोल यूट्यूब चैनल के दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं और आपके लिए धन्यवाद देता हूं जो आपने मेरे को यहाँ पे आमंत्रित किया। आवाज आ रही है सर? जी जी जी, कहिए। हाँ जी, सबसे पहले हम ग्वार सीड की बात कर लेते हैं। तो ग्वार सीड का मैं थोड़ा सा अभी अकॉर्डिंग टू चार्ट, जो कि मेरे को लेवल्स पसंद होते हैं, चार्ट्स पसंद है, तो उसके अकॉर्डिंग हम जरा इसका एक बार हिस्ट्री समझ लेते हैं, इसने अभी 2-3 सालों में क्या किया है पुराना। फिर उसके बाद हम आगे की इसकी जो एक्सपेक्टेशन है, फ्यूचर की जो प्रोबेबिलिटी प्राइस है, उस पर डिस्कस करेंगे। तो अभी ग्वार सीड अगस्त वायदे के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे। जो करंट कॉन्ट्रैक्ट है उसका क्लोजिंग जो आया है कल का 4380, 4380 का उसका क्लोजिंग आया है। और इसने नवंबर 2018 में एक हाई बनाया था 4918 का, 4918 का। 4918 का हाई बनाने के बाद अक्टूबर 2019 में इसने 3731 रुपए का एक लो बनाया, लगभग 1100 पॉइंट का इसमें फॉल देखने को मिला। फिर 3731 के लो बनाने के बाद नवंबर 2019 में इसने 4426 रुपए का एक हाई बनाया, लगभग 700 पॉइंट की इसमें तेजी आई। उसके बाद जो 4426 का हाई बनाया, उसके बाद जो डाउनफॉल मार्केट में आया वो अप्रैल 2020 में आया और इसने 3178 रुपए का एक पैनिक लो बनाया, जो कि कोरोना सीजन का एक लो था। उस टाइम सभी चीजों के प्राइस डाउन थे, तो क्योंकि कोरोना अपने यहाँ पे और पूरे देश में हावी था, तो एक पैनिक लो बनाया था मार्केट में 3178 रुपए का। वहां से इसमें फिर से तेजी चालू हुई और ग्वार ने फिर अक्टूबर 2020 में एक हाई बनाया 4394 का, लगभग 4400 के आसपास। तो इसमें हमने ये देखा कि 4400 के आसपास इसमें बहुत अच्छे जो हर्डल थे, बहुत अच्छे रेजिस्टेंस जिसको हम की टेक्निकल भाषा में बोलते हैं, वो इसने बनाए। फिर इसके बाद इसने जुलाई 2021 में भी एक जुलाई 2021 में भी अभी इसने 4518 का हाई बनाया। तो टेक्निकली अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का एक पैटर्न होता है, जो कि टेक्निकल में बहुत अच्छा पैटर्न माना जाता है। तो इसका ब्रेकआउट किया, उसका जो ब्रेकआउट पॉइंट था वो 4432 का था और बहुत अच्छे वॉल्यूम्स के साथ उसने वहां पे ब्रेकआउट दिया है। और पिछले ही हफ्ते ग्वार ने 4518 रुपए का एक हाई बनाया है। तो इसके हिसाब से जो है इसमें आगे हमें बहुत अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। तो ग्वार में अगर मैं शॉर्ट टर्म के लेवल के अकॉर्डिंग बात करूं, जैसा कि आपने बताया अभी पूछा, तो ग्वार ट्रेडर्स को शॉर्ट टर्म में अभी 2 ट्रेड बनाने चाहिए। पहला तो यह है कि 4518 जो अभी रिसेंट में इसने हाई बनाया, उसके ऊपर निकलने पर इसमें खरीदारी करनी चाहिए, या फिर थोड़ा सा मार्केट में डिप्स मिलता है नीचे में 4340 या 4330 के आसपास, तो वहां पे भी इसमें खरीदारी की जा सकती है। जी कमल जी, और यदि अमित जी बात ये की जाए कि गंवार गम, जैसे आपने गंवार सीड के बारे में बताया, गंवार गम पर आप क्या कहेंगे?
गवारगम का भी शॉर्ट टर्म का व्यू अगर देखें तो इसने भी अभी पिछले ही हफ्ते एक अपना 1 साल का एक रेंज था। गवारगम पिछले 1 साल से 6820 से लेके 5675 ये रेंज में ट्रेड कर रहा था। पूरे पूरे 12 महीने इसने इसी रेंज में निकाले और पिछले ही हफ्ते इसने 6820 का जो ऊपरी पॉइंट था, ऊपरी रेजिस्टेंस था, उसको क्रॉस किया और लगभग 7100 के आसपास का इसने हाई बनाया। और पिछले हफ्ते की क्लोजिंग भी इसकी 6824 की रही, अगस्त वायदा गम की। तो उस रेजिस्टेंस के ऊपर इसने क्लोजिंग भी दे दी है। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगले 2-3 महीने में ग्वारगम में अपने को 7965 के आसपास या 8000 तक के आसपास के भाव देखने को मिल सकते हैं। इसका जो रेंज था उसका जो ब्रेकआउट पॉइंट है उसमें लगभग 1150 पॉइंट हम एडिशन करेंगे तो उसका जो टारगेट निकल के आता है वो 7965 के आसपास तक आता है। तो ग्वारगम में भी हमें अगले कुछ महीनों में लगभग 8000 के स्तर देखने को मिल सकता है। जी, और ये तो आपने बात कही शॉर्ट टर्म की, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म का चार्ट देखें तो उस पर दोनों कमोडिटी में क्या स्थिति आपको नजर आ रही है? लॉन्ग टर्म की अगर शर्मा जी अपन बात करें तो जैसा कि हेड एंड शोल्डर है वो मंथली बेसिस पर बना है। जो महीने भर का जो चार्ट होता है मंथली बेसिस पे, पुराना पिछले 4 से 5 साल का जो हमने डेटा लिया टेक्निकल का, उसमें एक बड़ा हेड एंड शोल्डर मंथली बेसिस पे बना है। तो मंथली बेसिस के जो पैटर्न बनते हैं उनके टारगेट भी बहुत लंबे आते हैं। तो 4432 रुपए का हेड एंड शोल्डर का जो ब्रेकआउट पॉइंट था उसका जो टारगेट निकल के आ रहा है वो लगभग 1000 पॉइंट ऊपर के आसपास का आ रहा है। तो पोजिशनल में अगर मैं बात करूं तो जो इसका हेड एंड शोल्डर का टारगेट है वो 5434 रुपए का 5434, ये टारगेट हमें आगे कुछ समय में देखने को मिल सकता है। इसका एक मिडिल का पॉइंट भी अगर मैं बात करूं तो 4918 रुपए का है। तो पहला एक जो छोटा टारगेट मैं लेके चलूं तो 4918 और 4918 के ऊपर ये निकलता है तो जो हेड एंड शोल्डर का बड़ा वाला टारगेट है अपना 5434 रुपए का, वहां तक हमें ग्वार पोजिशनल बेसिस पे देखने को मिल सकता है। जी, और स्टॉप लॉस की बात करें, क्योंकि देखिए स्टॉप लॉस जो होता है वो महत्वपूर्ण होता है कि व्यक्ति की पूंजी को गिरने से या कम होने से बचा देता है। मान लीजिए देखिए बाजार में होता क्या है, असल में फंडामेंटली बात कर रहा हूं कि जब बाजार में तेजी आती है तो सारे सुर तेजी के आने लग जाते हैं। मान लीजिए आपने एक टारगेट का, फॉर एग्जांपल कह रहा हूं मैं ये चीज, आप उसको अदरवाइज न लें, कि जैसे गंवार-गम में आपने कहा कि ये अधिकतम 8000 टच कर सकता है। 8000 टच करने पर आपकी एडवाइस ये है कि यहाँ पर अपना मुनाफा बुक करें और एक बार बाजार से बाहर हो लें, क्योंकि जब तक प्रॉफिट आपकी जेब में नहीं आता है तब तक वो केवल कागजों पे उसकी काउंटिंग होती है कि मुझे ये लाभ हो रहा है। लेकिन होता क्या, गणित सबसे खराब, कि 8000 आपने बताया लेकिन व्यक्ति खुद बाजारों की शोरगुल से सुनता है कि अब 9000 हो जाएगा, 10,000 भी हो जाएगा, आगे भी जाएगा। और अंत में कई बार जब उसमें गिरावट आती है, और कई बार ऐसी घटनाएं हमने बाजार में देखी कि वर्टिकल फॉल्स आए जहां पर लोग न निकल सके, न मुनाफा बुक कर सके, बल्कि अपनी कैपिटल को भी लॉस करके आते हैं। तो स्टॉप लॉस जो है वो हमारी जोखिम को रोकता है। उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि स्टॉप लॉस क्यों जरूरी है, या स्टॉप लॉस इन दोनों कमोडिटी में कड़ाई से लगाए, मतलब चाहे गंवार गम हो चाहे गंवार सीड हो, आप क्या स्टॉप लॉस देंगे और क्यों इसका महत्व है? बिल्कुल सलमा जी, स्टॉप लॉस का टेक्निकल में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है। स्टॉप लॉस जो है अगर मैं बात करूं तो 2 शब्दों से मिलकर बना है, स्टॉप और लॉस। मतलब अपने लॉस को स्टॉप कर देना, उसको हम बोलते हैं स्टॉप लॉस। तो जब कभी कभी वर्टिकल फॉल या फिर अच्छी मंदी कभी अगर किसी भी रीजन से किसी भी सेगमेंट में या किसी भी कमोडिटी में आती है तो वहां पे अगर हम एक स्टॉप लॉस माइंड में रखते हैं और उसको लगा के चलते हैं तो वो हमारा आगे होने वाले लॉस को कम कर देता है, स्टॉप कर देता है। तो जो है ट्रेडर्स को कहीं ना कहीं स्टॉप लॉस जरूर फॉलो करने चाहिए। अगर मैं ग्वारसीड और ग्वारगम के स्टॉप लॉस की बात करूं तो ग्वारगम में लोगों को पोजिशनल बेसिस पे एक 6400 रुपए का एक स्टॉप लॉस लेके चलना चाहिए अगस्त वायदे के हिसाब से। 6400 के नीचे अगर ग्वारगम जाता है तो ट्रेडर्स को एक बार उसमें से अपना पूरा मुनाफा लेके बाहर हो जाना चाहिए। सेम अगर मैं बात करूं ग्वारसीड की अगस्त वायदा लेवल के हिसाब से, तो अगस्त वायदा ग्वारसीड में मेरे को जो स्टॉप लॉस 4220 और 4200 के आसपास का दिख रहा है। तो अगर 4200 के नीचे ग्वारसीड कभी भी जाता है तो ट्रेडर्स को में से एक बार या फिर हेज की पोजीशन बनानी चाहिए या फिर अपना मुनाफा पूरा बुक कर लेना चाहिए।
जी, बहुत आपने एक पूरी स्थिति क्लियर करी, पोजीशंस कैसे बनानी चाहिए, क्यों स्टॉप लॉस लगाना चाहिए और टारगेट क्या हो सकते हैं, कहाँ एंट्री करें और कहाँ पर वापस बाजार से निकले। क्योंकि एक बात ये होती है कि बाजार में एंट्री करना आसान है, ये चक्रव्यूह है एक तरह से ये कहें कि जहां पे अभिमन्यु चक्रव्यूह में चला तो गया लेकिन तोड़ करके बाहर वापस आना, क्योंकि बाहर आते समय बाजार में क्या होता है, लालच और शोरगुल होता है कि रुको अभी और मुनाफा मिलेगा, और वो जो लालच वहां जो व्यक्ति के मन में आ जाए तो वो दिक्कत करता है। आप कहिए अमित जी, इस पर कैसे क्या बात रख सकेंगे? हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा कमल सर। तो जैसे मान के चलिए लोगों के मन में लालच रहता है कि प्राइस अभी, जैसे गम का एग्जांपल अपन ले रहे थे कि 8,000 हो गया और लोगों के मन में आया कि अभी इसको हम और होल्ड करते हैं, ये 9,000 हो जाएगा या 10,000 हो जाएगा या 12,000 हो जाएगा। तो प्राइस जैसे-जैसे बढ़ते हैं लोगों के मन में और लालच आता है, उसी लालच के कारण क्या पोजीशन जो है कट नहीं पाती, और जो मुनाफा हमें विंडो पे या फिर अपने लैपटॉप पे या फिर सिस्टम पे या फिर कागजों में जो दिखता है, वो धीरे-धीरे कम होने लगता है और वो बदल जाता है, वो सीट ही बदल जाती है। तो यहाँ पे मैं ट्रेडर्स को यही सलाह दूँगा कि जो प्रॉफिट आता है उसको अपने को बुक करना चाहिए, और अगर अपन चाहें तो उसको और लंबा बढ़ाना चाहें तो एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस नाम के एक वर्ड होता है टेक्निकल में, जिससे प्राइस अगर ₹8,000 आ गया गम का, तो हम ये मान के चलें कि ₹7,800 का एक स्टॉप लॉस ले लें और उसको ट्रेल करें। मान के चलिए ग्वारगम ₹8200 आ गया, तो हम अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को ₹8,000 कर दें, और ऐसे धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके ट्रेल करके हम उसको आगे ऊपर तक ले सकते हैं, और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होने के बाद अपनी पोजीशन को एक बार कट कर लेना चाहिए। जी, वो बात सही है बिल्कुल, क्योंकि जब हम स्टॉप लॉस को चेंज करते हैं, चाहे बाजार घट रहा हो या बढ़ रहा हो, तो जो हमारी रिस्क है वो कम से कम होती है और मुनाफा मिलने की संभावना रहती है। जैसे अब आपने कहा कि 8,000 का अगर गम क्रॉस 8,200 हो जाए और 8,000 का अगर हम स्टॉप लॉस लगा दे, तो जो हमें आज के प्राइस से 8,000 तक जो मुनाफा मिल रहा है, एक बड़ा मुनाफा वो तो मिल जाएगा। ठीक है, 8,200 से 8,000 का जो हम लाभ न ले पाए, तो 200 रुपए का एक जो नुकसान हो रहा है प्रति क्विंटल वो हो सकता है, लेकिन आज की करंट रेट से 8,000 तक अगर बाजार जाता है तो एक बड़े मुनाफे को हम अपने बैंक बैलेंस में कन्वर्ट होते हुए देखने का सुख ले सकते हैं। जी जी जी, और कोई आप अमित जी इसमें टेक्निकली बात कहना चाहें तो जरूर कहें, नहीं तो हम कुछ दर्शकों के हमारे पास सवाल आए उन्हें हम कंप्लीट कर लेते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। जैसे मैं एक पॉइंट और बताना चाहता हूँ कि ग्वार सीड ने जो ₹4518 का पिछले सप्ताह हाई बनाया था, अगर एक वीकली क्लोजिंग उसमें आ जाती है 4518 के ऊपर, तो आगे मतलब बहुत अच्छी तेजी, मतलब पैटर्न इतना अच्छा बना है इसका कि आगे जो है बहुत अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। लेकिन उसमें जो है अपने को एक बार ₹4200 का स्टॉप लॉस का भी ध्यान में रखना चाहिए। बस। जी, धन्यवाद अमित जी, आपने बहुत ही सार्थक जानकारी दी है और उम्मीद है कि हमारे सभी दर्शक उनका लाभ लेंगे, और जो आज जो वेबिनार हुई है उस मीटिंग का वीडियो हम कुछ समय पश्चात यूट्यूब चैनल मोलतोल इंडिया पर भी इसे पोस्ट करेंगे, और उसे भी वहाँ देख सकते हैं। ये फेसबुक पर भी लाइव चल रहा है इस समय कार्यक्रम, वहाँ भी ये वीडियो लगा रहेगा, तो जो लोग नहीं देख पा रहे हैं या बाद में फुर्सत में देखना चाहते हैं वो देख सकते हैं। और अब हमारे पास शेखर शर्मा जी का एक प्रश्न है कि गंवार की बुआई इस साल कितनी होगी, अभी तक क्या हुई है? तो देखिए, राजस्थान में जो गंवार की बुआई हुई है वो अभी तक 15,17,800 हेक्टेयर में हुई है। गवर्नमेंट ने टारगेट रखा था 26 लाख हेक्टेयर का। दिनेश जी ने कहा एक बात कि 15 अगस्त तक बिजाई हो सकती है, तो सरकारी डेटा में भले ही चाहे 26 लाख का भी डेटा आ जाए, लेकिन कल भी मेरी कुछ कृषि अधिकारियों से बात हुई थी, उन्होंने ये स्पष्ट स्वीकार किया है कि 10 से 15% बिजाई अंततः कम ही रह जाएगी। और जो लेट बिजाई होती है उसमें एक स्पष्ट बात आती है, बिजाई हो सकती है, पौधे उग सकते हैं, लेकिन अगर फल नहीं लगा, उत्पादन बराबर नहीं हुआ और प्रोडक्शन नहीं आया, यील्ड नहीं आया या यील्ड बहुत कमजोर आया, तो ऐसी बिजाई का कोई मतलब नहीं रहता है। ऐसी बिजाई में सिर्फ एक काम हो सकता है कि जो फसल है
उसका एक बड़ा हिस्सा पशु चारे के रूप में यूज हो सकता है। जब फल नहीं होगा, बीज नहीं, फलियां नहीं होंगी, उसमें दाने परिपक्व नहीं होंगे, तो वो कोई इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन नहीं कहलाता है। ये मैं शेखर जी आपसे कहना चाहता हूं। और देखिए कि आगे बारिश कैसी होती है, बिजाई क्या हो, इसके बारे में हम 15 अगस्त तक हमें नए डेटा का इंतजार करना चाहिए। और एक प्रश्न आया है अमित जी आपके लिए, यह है अंकित खंडेलवाल जी का। उन्होंने पूछा कि सर गंवार में अगर एंट्री करनी हो तो किस लेवल पे मैं करूं कि ताकि मुझे एक अच्छा मुनाफा मिल सके। जी अंकित जी को मैं बोलना चाहूंगा कि मौजूदा भाव पे इसमें एंट्री कर सकते हैं। जैसे ग्वार गम का जो क्लोजिंग प्राइस अगस्त वाले गम का रहा 6824 हुआ है और इसने ब्रेकआउट पॉइंट के ऊपर ही क्लोजिंग दी है, तो अपन यहाँ मौजूदा भाव से भी इसमें एंट्री कर सकते हैं। और थोड़ा बहुत अगर 100-200 रुपए का इसमें डाउनफॉल का मूवमेंट आता है तो वहां पे पोजीशन और बढ़ानी चाहिए। 6800 से लेके 6600 की रेंज में कहीं पे भी एंट्री करें, 6400 रुपए का एक स्टॉप लॉस लेके चलें और 7900 से 8000 तक के टारगेट इसमें हमें शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं। और एक चीज मैं और यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा, जैसा कि फंडामेंटल दिनेश सर ने, अपने कन्हैया लाल जी ने भी बोला, उसके अकॉर्डिंग भी मेरे को लगता है कि ग्वार सीड में इस बार ज्यादा तेजी आनी चाहिए कंपेरिजन टू ग्वारगम, क्योंकि ग्वार सीड का चार्ट जो है ग्वारगम के कंपेरिजन में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि ज्यादा पोजीशन ग्वार सीड में बनाई जाए कंपेरिजन टू ग्वारगम। जी जी जी, यानी गंवार गम से अधिक ध्यान मूल प्रोडक्ट पे दें जो गंवार सीड है। बिल्कुल, ग्वार सीड। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अमित जी। कमोडिटी न्यूज एप्लीकेशन मोलतोल की ओर से आयोजित राजस्थान में गंवार की सच्चाई में आप सभी ने जो भाग लिया उन सभी का मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। कन्हैया लाल जी चांडक, दिनेश भट्टर जी और अमित खरे जी का विशेष मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां दी और उम्मीद है कि सभी दर्शक इसका लाभ लेंगे। और हम 15 अगस्त के बाद जब बिजाई के डेटा काफी कंप्लीट हो जाएंगे और कुछ चीजें डेवलपमेंट होगी, उसके पश्चात हम फिर से एक वेबिनार फिर से करेंगे और उस समय हम ये देखेंगे कि कैसी स्थिति अब फसल की रही है या प्रोडक्शन किस तरह आ सकता है। तब तक आप सभी को धन्यवाद और आपका दिन शुभ हो। शुक्रिया, नमस्कार।